औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हाउ आर यू? I hope you all are fine. So today your topic of maths is the greedy cat. Okay, so let's start it. ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो है इसकी कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। द ग्रीडी कैट। अ कैट एंड अ माउस वर बेस्ट फ्रेंड्स। द माउस हैड अ जार ऑफ ट्रीट, चीज़ एंड नट्स एंड टेस्टी थिंग्स। एक दफ़ा बिल्ली और चूहा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहे के पास एक जार था, उसके अंदर क्या क्या था? जार के अंदर चीज़ थी और मूंगफलियाँ थी और बहुत सी और मज़े मज़े की चीज़ें थी। He put the jar in the shed. He will have treats for my birthday. He said, "Good," said the cat. उसने उस जार को शेड के नीचे रखा, ठीक है, और उसके बाद उसने बिल्ली से कहा, बिल्ली ने कहा कि इससे हम सालियात की खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। मतलब बिल्ली और जो चूहा था वो दोस्त थे आपस में, और चूहे के पास जो थे वो एक जार था जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? चीज़ थी, नट्स थे और मज़े मज़े की चीज़ें थी। उसने उस जार को एक शेड के नीचे रखा और बिल्ली ने कहा कि हम इस जितनी भी चीज़ें हैं मज़े मज़े की, हम इससे अपनी सालगिरह मनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वन डे द कैट सैड, आई एम गोइंग टू सी माई कज़न, ही हैड अ किटन। एक दिन बिल्ली ने कहा कि मुझे अपनी कज़न के घर जाना है, उसका एक बेबी हुआ है, ठीक है, किटन उसका बच्चा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? व्हेन शी केम बैक द माउस सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू किटन? जस्ट अ लिटिल, सेड द कैट। सो जब बिल्ली वापस आई तो चूहे ने पूछा कि तुमने छोटे बच्चे का नाम क्या रखा है? और बिल्ली ने क्या कहा? बिल्ली ने ये कहा कि एक छोटा बच्चा। उसने कहा कि जो बच्चा है उसका नाम है एक छोटा बच्चा, जस्ट अ लिटिल, एक छोटा। उसके बाद व्हाट अ फनी नेम, सेड द माउस। तो चूहा ने कहा, वाओ, कितना मज़ाहिया सा नाम है ना। उसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट डे द कैट सेड, आई एम गोइंग टू सी अनदर कज़न, ही हैड अ किटन। दूसरे दिन बिल्ली दोबारा से कहती है कि मुझे जो है अपनी कज़न के घर जाना है, उसका एक बच्चा हुआ है। व्हेन शी केम बैक द माउस सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू किटन? क्वाइट अ लॉट, सेड द कैट। व्हाट अ फनी नेम, सेड द माउस। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन बिल्ली भी कहती है कि मुझे अपनी कज़न के घर जाना है, उसका एक बच्चा हुआ है। जब वो वापस आती है तो चूहा उससे दोबारा पूछता है कि उस नए बच्चे का क्या नाम है? बिल्ली ने कहा कि क्वाइट अ लॉट, थोड़ी देर के लिए खामोश। व्हाट अ फनी नेम, सेड द माउस। तो चूहा कहता है, वाओ, कितना मज़ाहिया सा नाम है तुम्हारी कज़न के बच्चे का। उसके बाद क्या होता है? मतलब बार बार जो है बिल्ली यही कहती है कि मुझे जो है वो अपनी कज़न के घर जाना है, उसका बच्चा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है? द नेक्स्ट डे द कैट सेड, आई एम गोइंग टू सी अनदर कज़न, ही हैड अ किटन। व्हेन शी केम बैक द माउस सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू किटन? ऑल गॉन, सेड द कैट। व्हाट अ फनी नेम, सेड द माउस। अगले दिन बिल्ली दोबारा से कहती है कि मुझे अपनी दूसरी कज़न के पास जाना है, उसका एक बच्चा हुआ है। जब वो वापस आती है तो दोबारा से उससे चूहा पूछता है कि बच्चे का क्या नाम रखा है? तो बिल्ली कहती है, सब जा चुके, ऑल गॉन, सारे चले गए। व्हाट अ फनी नेम, सेड द माउस। उसके बाद चूहा कहता है, वाह, इतना मज़ाहिया नाम। सो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी के अंदर क्या पढ़ा कि जो बिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा लालची होती है। उसे पता होता है कि जो चूहा है उसके पास जो है वो द ग्रीडी कैट, इसलिए इसका स्टोरी का नेम है द ग्रीडी कैट, कि एक लालची बिल्ली। तो बिल्ली जो होती है वो बहुत ज़्यादा लालची होती है। उसको पता होता है कि चूहे के पास जो है वो एक नट है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जार है जिसके अंदर सारा कुछ जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें हैं। तो कहती है कि हम इससे अपनी बर्थडे जो है ना मनाएंगे। तो फिर वो इसीलिए बार बार बहाना करती है कि ना मेरी कज़न का बच्चा हुआ है, तो फिर हम इसको बताऊंगी तो ये जो है ना वो उसकी बर्थडे मनाने के लिए जो है ना सारी चीज़ें निकालेगा खाने की, मज़े मज़े की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जो है इसके वर्कबुक निकाल लेनी। वर्कबुक का पेज नंबर 7 करना है। उसके बाद वर्कबुक के पेज नंबर 7 के ऊपर सबसे पहले आप इसके वोकैबुलरी वर्ड्स करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड्स के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका नेम,
उसके बाद है जार, उसके बाद है फ़नी, उसके बाद है बेस्ट, उसके बाद है माउस और बस यही है, 5 है आपके। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पुट अ टिक नेक्स्ट टू द सेंटेंस दैट इज़ ट्रू। आपको जो भी सेंटेंस ठीक लग रहा होगा आपने उसके सामने जो ब्लॉक नज़र आ रहा है उसके अंदर आपने टिक कर देना। ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका, द माउस वॉज अ गुड फ्रेंड। द माउस वॉज अ गुड फ्रेंड, ये टिक है। माउस अच्छे दोस्त थे ना, माउस और जो बिल्ली और चूहा दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे ना, माउस भी अच्छा दोस्त था ना, चूहा भी अच्छा दोस्त था। देयर वर नट्स इन द जार, नट्स से ना मूंगफलियाँ भी थी ना जार के अंदर, तो ये भी हो गया आपका टिक। देयर वर ट्रीट्स इन द जार, उसके अंदर जार के अंदर ट्रीट्स भी थी ना, तो इसलिए ये भी टिक हो गया। उसके बाद द माउस वॉज ग्रीडी, नो माउस तो ग्रीडी ही ना था, जो बिल्ली थी वो ग्रीडी थी, कैट जो थी वो ग्रीडी थी, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग। आप इसके सामने क्या लगा देंगे, क्रॉस। द माउस हैड अ किटन, माउस के पास तो, चूहे के पास तो नहीं ना कोई बच्चा था, माउस के पास जो कि बिल्ली के बच्चे को कहते हैं ना किटन, तो ये भी आपका हो गया क्रॉस। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको जो बॉक्स के अंदर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उस जो फिलिंग द ब्लैंक के अंदर देखना है कि कौन सा जो है वो वर्ड सुइटेबल हो रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। अ डैश एंड अ माउस वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स माउस और कौन थे आपस में दोस्त, कैट, तो आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, कैट। उसके बाद क्या है, द डैश हैड अ जार ऑफ ट्रीट, किसके पास जार ऑफ ट्रीट था, माउस के पास था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप सेकंड के अंदर, माउस। उसके बाद क्या है, द माउस पुट द डैश इन द शेड, माउस ने शेड के नीचे क्या रखा था, अपना जार रखा हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जार। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपके उसको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर है पुट अ टिक फॉर द राइट आंसर। आपको जो भी आंसर ठीक लग रहा होगा आपने उसके सामने जो है उसको टिक कर देना। ओके, जो सी ऑप्शन आपको ठीक लगेगी। अब फर्स्ट क्या है, अ माउस एंड अ कैट वर बेस्ट फ्रेंड। वर बेस्ट क्या थे, अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे, एनिमी थे, स्टूडेंट थे, क्या थे, अच्छे दोस्त थे, तो आप सबसे पहले क्या लगा देंगे, फ्रेंड्स के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड है, ही पुट द जार इन द बॉक्स बैग एंड शेड। उसने जार को किसके नीचे रखा था, शेड के नीचे। अभी तक क्या लिखेंगे, शेड, शेड के ऊपर टिक कर देंगे। द माउस हैड अ जार ऑफ डैश, माउस के पास किस चीज़ का जार था, ट्रीट का था, आइसक्रीम का था, चॉकलेट्स का था, ट्रीट्स का था ना, तो आप ट्रीट्स के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद है द कैट वॉज गोइंग टू सी हर फादर, मदर या कज़न। बिल्ली किसको देखने के लिए जा रही थी, अपनी कज़न को देखने के लिए जा रही थी, आप थर्ड वाली ऑप्शन पे कज़न के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वॉज द कैट्स फ्रेंड, बिल्ली का दोस्त कौन था, द माउस, माउस था ना उस बिल्ली का दोस्त, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द माउस। उसके बाद है व्हाट डिड द माउस हैव, चूहे के पास क्या था, जार ऑफ ट्रीट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, जार ऑफ ट्रीट्स। उसके बाद है हु एट ऑल द ट्रीट्स, सारी जो जितनी भी ट्रीट्स थी वो कौन खाना चाहता था, द कैट, बिल्ली खाना चाहती थी ना, तभी तो वो बार बार जो है वो कहती है कि मैंने अपनी दोस्त की साल, वो मेरी कज़न है उसका बच्चा हुआ है, बार बार कहती है ना वो। और उसके बाद है वेयर वॉज द जार ऑफ ट्रीट, जार ऑफ ट्रीट कहाँ था, कहाँ रखा था हम लोग, इन द शेड, शेड में, शेड के नीचे रखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इन द शेड। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द बॉक्स। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जितनी भी लाइन सेंटेंस लिखे हुए हैं आपने इन सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो पिक्चर बनी हुई है वो कौन सी है। अब देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है, द कैट हैज़ द जैम ऑन द प्लेट। अब सबसे पहले चारों पिक्चर्स देखें और उसके अंदर देखें कि बिल्ली के पास कौन सी वाली पिक है जिसके ऊपर बिल्ली के पास जो है प्लेट है और उसके अंदर जैम है, कौन सी वाली है, जो सबसे लास्ट पे नज़र आ रही है वो वाली है आपकी, और उसके सामने जो ब्लॉक बना हुआ है ना आपने उधर लिख देना 1। ओके, उसके बाद है आपका द माउस इज़ ईटिंग चीज़। अब इसमें से सब में चारों पिक्स में से देखें कौन सी ऐसी पिक है जिसके ऊपर जो चूहा है वो चीज़ खा रहा है, कौन सी वाली है, जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रही है वो वाली है, आपने उधर लगा देना है 2 लिख देना उसके बॉक्स के अंदर। उसके बाद है द कैट हैज़ पुट जैम ऑन द माउस। तो अब आपने बताना है कि बिल्ली जो है वो अब जो जैम है वो चूहे के ऊपर डाल रही है, तो ये कौन सी वाली पिक्चर के अंदर हो रहा है ये सब कुछ,
थर्ड वाली देखें जो आपकी सबसे फर्स्ट पे है ना, वो उसके ऊपर आप ब्लॉक के अंदर लिख देंगे थर्ड। ओके, उसके बाद है आपकी लास्ट, द माउस गेव द प्लेट टू द कैट। अब आपने देखना है कि इन पिक में से कौन सी वाली ऐसी पिक है जिसके ऊपर जो बिल्ली है, जो चूहा है वो बिल्ली को प्लेट दे रहा है। ठीक है, तो जो आपको थर्ड पर नज़र आ रही है ना, वो वाली पिक के अंदर देखें बिल्ली जो है ना वो दे रही है। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर लगा देना 4 लिख देना है। ओके, उसके बाद है आपका सॉफ्ट और हार्ड। आपने बताना है कि जो कौन सी चीज़ जो है वो सॉफ्ट है और कौन सी वाली हार्ड है। ठीक है, अब लंच बॉक्स सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है ना, सख्त होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हार्ड। उसके बाद है ब्लैंकेट आपका सॉफ्ट होता है ना, आप इसके सामने लिखेंगे सॉफ्ट। उसके बाद है टेडी, जो आपका टेडी बियर होता है, बियर जो सा होता है वो भी आपका सॉफ्ट होता है, तो आप इधर लिखेंगे सॉफ्ट। उसके बाद टॉफ़ी भी आपकी सॉफ्ट होती है ना, जेली भी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लिख देंगे। उसके आगे रूलर कहते हैं स्केल जो आप जिससे आप लाइंस लगाते हैं, वो भी आपका हार्ड होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हार्ड। और एप्पल भी आपका क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है पिलो आपका सॉफ्ट होता है। उसके बाद आपकी पेंसिल आपकी क्या होती है? हार्ड होती है ना पेंसिल। उसके बाद है क्यूयन भी आपका क्या होता है? कुशन्स आपके क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद आपने करना है मेक सेंटेंसेस। ग्रीडी, सबसे फर्स्ट जो आपका क्या है? ग्रीडी। द कैट वॉज ग्रीडी, आप इसका सेंटेंस बनाएंगे द कैट वॉज ग्रीडी। उसके बाद है जार, इट इज़ अ जार, इसके सामने क्या लिखेंगे आप लोग? इट इज़ अ जार। उसके बाद है आपका माउस के सामने आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ माउस। मैं कि अपनी वर्कबुक के ऊपर जो है वो जो आपको काम लिखने वाला काम है वो अपनी वर्कबुक के ऊपर लिखना है, और उसकी जो आपकी बुक है उसके ऊपर जो आपको मैंने रीडिंग करवाई है और आपको मैंने उसका कॉम्प्रीहेंशन जो है वो सब कुछ समझाया है, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अच्छा पढ़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।